हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि आज हम अब थोड़ा सा एडवांस हो चले हैं। और पिछले वीडियोस में हमने देखा था फंक्शंस, और आज हम देखेंगे ट्रांजैक्शन। क्या है ट्रांजैक्शन, क्यों यूज़ करते हैं, क्या ज़रूरत है उसकी। तो आज सब चीज़ों को क्लैरिफाई करेंगे कि ट्रांजैक्शन है क्या। ठीक है, so लेट्स स्टार्ट विद क्या है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन Transaction is a group of SQL statements that execute as one unit of work. ठीक है, everything either everything succeed और everything fail। क्या है मतलब इसका, हम कह जब रहे हैं कि कई मल्टीपल स्टेटमेंट को हम एज ए एक वर्क की तरह ले रहे हैं। अब वर्क और मल्टीपल स्टेटमेंट में भी आप कंफ्यूज होंगे कि ये क्या चीज है भाई साहब। तो एक तरीके से समझ लीजिए कि ट्रांजैक्शन एक तरीके का तीर है। अब तीर क्या है? आपने देखा होगा महाभारत में, और एक तीर छोड़ा और वो तीर जाकर के निशाने पे लगेगा और धमाका करेगा। ऐसे तो हुआ। ये कुछ इस तरीके का तीर है, या तो काम करके आएगा और नहीं करेगा तो फिर वापस आ जाएगा। ये कुछ इस तरीके का है कि या तो काम पूरा होगा तो ही आए, मतलब पूरा होगा तो ही वो वहां पे खत्म हो जाएगा, नहीं तो वो पूरा वापस एज इट इज वापस आ जाएगा। इसका मतलब ये देखिए, आपने क्या है कि कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं सीक्वल की और आपने एग्जीक्यूट कराने के लिए दी। अगर वो सारी एग्जीक्यूट होती हैं तो सही है, नहीं तो वो वापस हो जाएंगे। अभी इसका जरूरत क्या है, क्यों? लेट्स सी कि सीक्वल में ऐसा जरूरत क्यों पड़ी। Why do we need transaction? ऐसा तीर हमें क्यों चाहिए कि जो काम करके नहीं करे तो भाई साहब फिर वापस आ जाए। ठीक है, एक एग्जाम्पल इमेजिन करो। आप एटीएम गए, आपने कहा कि, या तो एटीएम या कहीं से भी आप कोई भी तरीके से, एक तरीके से मान लीजिए कि चलो एटीएम गए और एटीएम में आपने कहा कि ठीक है, घर वालों ने पैसे मांगे हैं और मुझे अपने अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करना है अपने घर वालों के अकाउंट में, या मम्मी के अकाउंट में, या किसी पापा के अकाउंट में। ठीक है, आपने गए, आपने डाला अपना एटीएम और डाल करके अपने घर वालों का अपने अकाउंट सेलेक्ट करके, और आपने जैसे ही सबमिट करा कि 10,000 रुपीज चले जाएं। ठीक है, अब ट्रांजैक्शन क्या करेगा, इसके पीछे बिहाइंड द सीन होगा क्या? आपके में से 10,000 रुपये कटेंगे और वही 10,000 रुपये जाकर के 10,000 रुपये आपके फैमिली के अकाउंट में ऐड होंगे। यही तो होगा, आपसे कटेंगे उधर जाके ऐड होंगे। ठीक है, पर इस सिचुएशन में आप समझ लीजिए कि आपसे तो कट गए, बट आपके वही वहीं पे फेल हो गया, और वो आपके मम्मी के, पापा के, या घर वालों के किसी के मतलब जो दूसरा अकाउंट है उसमें जाकर के वो ऐड नहीं हुए। तब क्या होगा भाई साहब? होगा बहुत प्रॉब्लम। ठीक है, यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आया है ट्रांजैक्शन। ऐसा तीर जो या तो दोनों काम होंगे, तुम्हारे अकाउंट से कट गए, पापा के अकाउंट में जाके ऐड हो गए तो सही है। अगर दोनों में से एक काम भी नहीं होता है तो पूरा का पूरा वापस आ जाएगा। जो जो अपडेट हो गया है और जो नहीं हुआ है वो दोनों को हटा लेगा, वापस कर लेगा। वो चेंजेस जो भी होंगे वो सारे के सारे वापस हो जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है ये ट्रांजैक्शन और कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस सिनेरियो में आपने देखा भी होगा कि कभी कभार पहले तो बहुत इतना नहीं हुआ करता था, बट आप देखेंगे कि अगर आपके एटीएम से गए, आपने कुछ पैसे नहीं निकले, तुरंत 2-3 सेकंड बाद वो रिफंड भी वापस आ जाता है। यानी कि अब ये काम कैसे करता है वो देखते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल देखिए। मनी डिडक्ट मनी फ्रॉम अकाउंट ए, एड मनी अकाउंट बी, ये ऐसे होता है। ठीक है, इफ सक्सीड बट एडिशन फेल, डेटा करप्ट हो जाएगा। डेटा करप्ट हो जाएगा और ऑब्वियसली ये गलत है। ठीक है, अब कस्टमर की तो जान चली जाएगी भाई साहब, जिसके अकाउंट में उतने ही पैसे हुए हो तो। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन प्रिवेंट इन चीजों को।
क्या करता है ट्रांजैक्शन? प्रिवेंट करता है, या तो दोनों में होगा या तो नहीं होगा। ठीक है, अब करते कैसे हैं वो देखते हैं। ठीक है, उसके लिए बेसिक जो ट्रांजैक्शन की कमांड्स हैं, एक तो बिगिन ट्रांजैक्शन, ट्रान लिखा है तो हाँ ट्रांजैक्शन ही है ये। ठीक है, तो उसके लिए क्या लिखना होगा? बिगिन ट्रांजैक्शन, TRAN, इतना ही लिखना होगा। कमिट के लिए कमिट, रोल बैक के लिए रोल बैक। रोल बैक क्या होता है, कमिट क्या होता है और बिगिन क्या होता है? बिगिन मतलब जब से काम स्टार्ट उसने किया। ये बिगिन और कमिट के बीच में जो भी आप लिखेंगे वो एक बाइंडिंग हो गई कि ये ट्रांजैक्शन एक मेरा बन गया। ठीक है, आप ऐसे कई सारे ट्रांजैक्शन बना सकते हैं। तो बिगिन और एंड जो कमिट है उसके बीच में आपको अपना स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। यहाँ से स्टार्ट हुआ, बिगिन से स्टार्ट हुआ और एंड कमिट से खत्म हो गया। रोल बैक क्या है? अगर मान लो कि नहीं हुआ, ठीक है, एंड ट्रांजेक्शन फेल हो गया, आधे में ही कमिट नहीं हो पाया प्रॉपर तरीके से, तो वो क्या करेगा? रोल बैक करेगा, उसे क्या कर देगा? पूरा का पूरा एज इट इज वापस कर देगा। रोल बैक मीन्स जो सारी चीजों को कैंसिल कर देगा। भाई साहब जो आपके कटे थे वो वापस आ जाएंगे, रिफंड आ जाएगा भाई साहब आपके पास। तो ठीक है, आपने देखा बिगिन, कमिट एंड रोल बैक ट्रांजैक्शन। ठीक है, या तो चेंज हो गए और नहीं होगा तो वो कुछ भी नहीं होगा। ओके, सो आते हैं, इसको चेक करते हैं कि SQL सर्वर पे कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, हालांकि इसका आपको अभी नहीं पता पड़ेगा इम्प्लीकेशन, क्योंकि ट्रांजैक्शन फेल होना बहुत ही कोई छोटी चीज नहीं है। ये या सर्वर लाइक सर्वर इंटरप्ट हो जाए या कुछ ऐसा हो कि अलग डेडलॉक लग जाए या कुछ और सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिस वजह से ये सब चीजें हो सकती हैं, ट्रांजेक्शन फेल हो सकता है। तो ये होता है मिलियंस इन अ वंस या बिलियंस इन अ वंस, बिकॉज SQL सर्वर बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। फास्ट का मतलब इतना फास्ट कि आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि कितनी जल्दी ये ट्रांजैक्शन करके आ चुका है। जैसे कि अगर देखिए मैंने एक ट्रांजैक्शन यहाँ पे मैंने कहा ये मेरा अकाउंट है, एक टेबल को देख लेते हैं इस टेबल में है क्या क्या। लेट्स सपोज कि ये एक अकाउंट टेबल है और इस अकाउंट टेबल में कुछ डिटेल्स हैं, जैसे कि अकाउंट की डिटेल, उसका बैलेंस। ठीक है, तो मैं इस टेबल को एक बार शो करता हूँ। इस टेबल में देखिए आपके पास अकाउंट आईडी है, अकाउंट नंबर है, होल्डिंग अकाउंट होल्डर जिसका नाम बैलेंस और करंट और सेविंग है, एक्टिव है, इनएक्टिव है और जब भी वोट क्रिएट हुआ है। तो ये सारी डिटेल है इस अकाउंट टेबल के अंदर। और जब मैं कर रहा हूँ बिगिन ट्रांजैक्शन और कमिट, इसका मतलब मैंने इसको एक किसमें वो बाइंड कर दिया है एक। अब स्टेटमेंट क्या है? अपडेट, ये आपने पढ़ी हुई है। अपडेट आप क्या कर रहे हैं, आपको इसमें पता पड़ जाना है जिसका अकाउंट 1 है उसमें जाकर के डिडक्ट कर दे उसके बैलेंस में से -1000 रुपीस, जो भी है जो उसके अकाउंट से। ठीक है, यहाँ पे प्लस कर दे अकाउंट 2 में। यही तो हम करते हैं कि हमारे जो अकाउंट में से जाए और उसमें से ऐड हो जाए। तो ये सिंपल अपडेट स्टेटमेंट है। अपडेट स्टेटमेंट तो आपको आता होगा, अगर आप इसे बिगिन और हटा देंगे तो भी चलेगा और वैसे लगाएंगे तो भी चलेगा। बट जब हम इसे बाउंडेशन बाउंड कर देते हैं बिगिन और एंड के कमिट के थ्रू, तब ये क्या बन जाता है? एक ट्रांजैक्शन बन जाता है, यानी कि पूरा एक ही काम है, एक ही कमांड है, या तो ये पूरी चलेगी या तो ये नहीं चलेगी बिल्कुल भी। ठीक है, एक बार इसे रन कर देते हैं। ये तो मैंने रन किया तो ये दोनों के दोनों जो एक ही जो पूरी ये सारी स्टेटमेंट एज ए वन स्टेटमेंट चली और इसमें इसने सर दिखा दिया, ये भी अफेक्ट हुई ये भी अफेक्ट हुई, मतलब दोनों ही चीजें अपडेट हो चुकी हैं। अगर मैं अकाउंट 1 वाले के पास जाके देखूंगा तो उसमें आपको दिखेगा वेयर अकाउंट आईडी इक्वल्स टू 1 और ये वर्क हो गया होगा। इसमें से 1000 रुपये कट गए होंगे और 2 वाले के अंदर जुड़ गए होंगे, यही तो हो रहा है। अगर मैं इसे रन करूं तो इसके अंदर ऐड हो गए होंगे वो अमाउंट। तो
ये जो हुआ है ये एक ट्रांजैक्शन के अंडर हुआ है और ये बहुत फास्ट होता है। अगर आप इसे देखेंगे तो हार्डली टेक नैनो सेकेंड और मिली सेकेंड। ओके, बहुत ही कम, तो आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि कितना इफेक्ट। बट समटाइम्स ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि आपको इसको मेंटेन करना पड़ेगा। जब आप बैंक से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो या कुछ ऐसी ही क्रूशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तब क्या होता है, ये ट्रांजैक्शन मेंटेन करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो कुछ ऐसा, अब जैसे कि ये तो रहा कि एक बिगिन और कमिट लगा दिया, एक ट्रांजैक्शन बन गया है बस, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि अगर सपोज करो कि ऐसा फेलियर आ जाए, ठीक है, आ जाए, तब आप क्या करोगे? सो लेट सपोज मैं एक पूरा स्टेटमेंट देखिए, मैंने बिगिन ट्राई से किया और एंड ट्राई, मैंने दोनों पूरी ट्रांजैक्शन को इसके अंदर ट्राई एंड कैच के अंदर क्या कर दिया है, बाइंड कर दिया है। ट्राई कैच तो आपको पता होंगे, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। ट्राई मतलब वो एरिया जहां पर कि, जैसे कि आपने देख सड़क पे लिखा होता है ना कि कुछ एरिया एक्सीडेंट प्रोन होते हैं, तो उधर क्या लगाते हैं, पट्टी लगा देते हैं सफेद कलर की, और वहां पे कुछ वो लगा देंगे, रोड ब्रेकर लगा देंगे। तो ऐसे ही अब हमें पता है कि ये एक्सीडेंट वाला एरिया हो सकता है, कि भाई साहब ये जो कमांड है ऐसा एक्सीडेंट हो सकता है, तो उसमें क्या लगा देंगे, बिगिन और एंड ट्राई लगा देंगे भाई साहब। बिगिन लगा दिया ट्राई के साथ, ट्राई है एक तरीके से, और ट्राई को एंड कर दिया, यानी कि ये जो एरिया है यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं कि एक्सीडेंट हो। ठीक है, जब एक्सीडेंट हो इस दुनिया में तो वापस, जो हमारी दुनिया में तो वापस नहीं हो सकता, जो एक्सीडेंट हो गया तो हो गया। हम कह रहे हैं यहाँ पर अगर एक्सीडेंट हो तो उसे वापस कर दे, रोल बैक कर दे उस ट्रांजैक्शन को। बिगेन कैच, उसे हमने जैसे कि यहाँ पे ट्राई में अगर जैसे ही एक्सीडेंट अकर हुआ कि ये वाला हो गया सक्सेस और ये वाला हो गया फेल, तुरंत भाई साहब नहीं, फेल हुआ है तुरंत ये क्या करेगा, तुरंत जाएगा कैच के अंदर और कैच क्या करेगा, तुरंत रोल बैक कर देगा। अगर ये तो मैंने एक या दो स्टेटमेंट है, कहीं कहीं ट्रांजैक्शन में मल्टीपल स्टेटमेंट हो सकती हैं, ठीक है, इसमें अपडेट उसमें अपडेट, ये अपडेट कर, ये सेलेक्ट कर, ये बहुत सारी चीजें होती हैं, कैलकुलेशन होती है। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स जो सिनेरियोज होते हैं वहां पर ये इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा, आपकी क्या होगी, सिस्टम में करप्ट डेटा हो जाएगा, पूरा डेटा ही गलत हो जाएगा। बैंक में तो ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते भाई साहब, कस्टमर मारेंगे, ठीक है, कि मेरा पैसा तो कट गया पर पापा के अकाउंट में नहीं गया या उधर नहीं गया या कहीं पे भी जो उसने भेजना चाहता था, तो वो बहुत गुस्सा करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही तो रोल बैक होता है, रोल बैक हुआ और यहाँ पे वो मैसेज भी प्रिंट कर दिया कि ट्रांजैक्शन फेल हो चुकी है। इसका मतलब आपको पता पड़ गया कि ये ट्रांजैक्शन फेल हुई है। किस रीजन से फेल हो सकती है, कई सारे रीजन हो सकते हैं, कि डेडलॉक लग गया हो, पहली एक और ट्रांजैक्शन उस पर काम कर रही हो तो उसमें वो डेडलॉक क्या है भाई साहब, ये भी अगले कुछ वीडियोस में देखेंगे। बहुत ही ज्यादा क्रूशियल टॉपिक है डेडलॉक का, और पढ़ेंगे, सब कुछ समझाएंगे आपको, हर चीज डिटेल में। आपको इसको भी रन करके देखते हैं, ठीक है। हालांकि इसमें भी हम ये जो बैलेंस है ये वाला, ठीक है, इसमें प्लस करेंगे 1000 रुपीज और अकाउंट 1 में से माइनस करेंगे, वो अकाउंट 2 में जाकर ऐड कर देंगे। तो 89110 है अकाउंट। तो अभी इस वाले को रन कर देते हैं एक बार, और जो कि पूरा रन होगा, और पूरा रन होगा तो मतलब दोनों स्टेटमेंट सक्सेस होंगे, क्योंकि ये मेरा ही घर का अकाउंट है। और ये ऐसा कब हो सकता है कि ये फेल हो, जब भाई साहब मिलियंस और बिलियंस ऑफ यूजर एक ही रिकॉर्ड को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हो, तब क्या होगा कि टाइम सिस्टम फिर भी ये क्या कर देता है, उसे अरेंज करता है, सिंक्रोनाइज कर देता है कि एक के बाद एक ही काम होगा। अगर ऐसा फिर भी अगर ऐसा हो जाता है कभी कभार कि वो ट्रांजैक्शन दूसरे स्टक हो जाती हैं, सिस्टम भी है भाई, है मशीन है, कभी कभार ये भी फंस जाती है,
तो आप देखिए 89,110, यानी कि ये कितना बनेगा, 1000 रुपए ऐड हो गए तो 90 बन जाएगा भाई साहब। ये 90 बन चुका है क्योंकि इसमें अकाउंट में पैसा आ चुका है। कहाँ से? 1000 रुपए, जो कि इस अकाउंट से आया, अकाउंट नंबर 1 से आया। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा ट्रांजैक्शन की, कैसे आप ट्रांजैक्शन, क्योंकि ट्रांजैक्शन क्या है, सीक्वल पढ़ रहे हैं हम, एसिड प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। एसिड मतलब एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। अब ये जो सेक्शन है वो कंसिस्टेंसी के अंदर आता है कि भाई साहब एक में हुआ अपडेट, एक में नहीं हुआ, तो इनकंसिस्टेंट डेटा हो जाएगा। तो इसके लिए ये, क्योंकि हम फीचर जो होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो अब ये लाइक हमें देखा कि किस तरीके से कितना क्रूशियल है, और अगर कहीं भी इसमें इश्यू होते हैं तो कितना इश्यू हो जाएगा। तो क्लियर, आई होप ये आपको समझ में आया होगा, जिसमें कि कैसे हम ट्रांजैक्शन की बाइंडिंग करते हैं, और अगर वो प्रॉपर नहीं सक्सेस रन होता है तो वो बैक भी कर देता है थ्रू रोल बैक स्टेटमेंट। सो गाइस, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आई होप you like this video, and if you like, hit like, subscribe my channel for next जो वीडियोस आने वाले हैं। देख के आपको मजा आएगा, और आप लाइक एडवांस लेवल आप पढ़ रहे हैं, आप और भी ऊपर जाएंगे। सो गाइस, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के धन्यवाद।